दिव्या वर्मा, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में आए दिन आंदोलन होते जा रहे हैं, कभी छात्रों को लेकर, कभी छात्रों के शिक्षा को लेकर, तो कभी नौकरी को लेकर। तो जैसे कि अब मैं पीछे देख सकते हैं बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है सरकार से, जो कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैडम बताइए, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार तो मिल नहीं रहा है, और जो है कि उनके साथ चीट की जा रही है। माना जाता था कि किसान के विरोधी सरकार है, मगर अब तो समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी को भी लेकर उनको चिंता नहीं है। और छात्र विरोधी सरकार भी है। वो कहते हैं कि पकौड़ा तलिए, कहाँ से तलेंगे? तेल महंगा कर दिए, प्याज महंगा कर दिए, सब तो महंगा कर दिए, कहाँ से तलेंगे? इसीलिए हम जूता पॉलिश लेके बैठे हैं भैया। अब ये नौबत आ गई है कि जूता पॉलिश करने की। तो जूता पॉलिश क्यों कर रहे हैं आप लोग? इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हमारा ये मांग है कि नरेंद्र मोदी जी 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि मेरी सत्ता जब आएगी, यानी बीजेपी की सरकार जब आएगी, तो हम हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन आज 6 साल, 7 साल, 8 साल बीतने को है, अभी तक बेरोजगारों को नौकरी मिली नहीं। अमित शाह कहा करते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब बताइए कि बीए एमए करके लोग पकौड़ा तलेगा, आज बीए एमए पीएचडी करके लोग पॉलिश कर रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है, तो ये भी सरकार घोषणा कर दे कि यही रोजगार हमारे शासन में मिलेगा, यही भविष्य हमारा है। तो सरकार तो बोलती है कि जो योग्यता है वो योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी उनको मिलेगी। बिल्कुल, कहाँ मिल रही है? आप पता कर लीजिए ना। पिछले 8 सालों में, मोदी जी के लगभग 7.5 सालों में, आप सरकारी नौकरी की संख्या मैं बता दूं आपको, टोटल 7.5 सालों में केंद्र सरकार में मात्र 64,000 नौकरियां मिली है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। वो 64,000 नौकरी 135 करोड़ की आबादी है देश में, उसमें 60% नौजवान हैं। उस 60% नौजवान में आप सोच लीजिए कि 64,000 सरकारी नौकरी 7.5 सालों में दिए हैं, तो बताइए कि इस देश का क्या होगा। पीएचडी वाले अब पीएचडी वाले ग्रेजुएशन करके ग्रुप डी में एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब बताइए कि मैट्रिक और इंटर वाले का क्या होगा, जब पीएचडी वाले का ये हाल है। चूँकि भाई उनको तो रोटी चाहिए, और रोटी चाहिए तो रोजगार मिलेगा, तभी ना रोटी मिलेगा, रोजगार है नहीं। अब हमेशा मैं बताता हूँ कि छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। अब पूछिए कैसे? मैं ये कहता हूँ कि ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है, ऑनलाइन बिक्री के वजह से सारे छोटे छोटे दुकानदार बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। तो देखिए, मोदी सरकार ने बोला था कि भारत को जो है डिजिटल इंडिया बनाना है, तो डिजिटल इंडिया बनाने के लिए ये ऑनलाइन जो प्रोसेस स्टार्ट किया, इसीलिए किए हैं ना। डिजिटल इंडिया का मतलब था डिजिटल इंडिया से फास्ट ग्रोइंग होना देश को। अब डिजिटल इंडिया, इतने यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, सारे के पास 15,000 रुपये का मोबाइल है, लेकिन उस 15,000 का मोबाइल डिजिटल होने से कोई रोजगार मिल पाया है? घंटों मोबाइल में फेसबुक व्हाट्सएप देखने से यदि जो रोजगार है तो ठीक है, यही रोजगार चाहिए। हमारा कहने का मतलब है डिजिटल इंडिया का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन डिजिटलाइजेशन वहाँ होनी चाहिए जहाँ की हमको रोजगार मिले। आज डिजिटल इंडिया के नाम पर ऑनलाइन बिक्री किया जा रहा है सामानों को। तो जनता भी तो आलसी हो गई है, जनता भी तो चाहती है कि घर बैठे मुझे सारा सामान मिल जाए। जनता आलसी नहीं है, जनता को झांसा दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या और भी कई कंपनियां है जो ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध करा रही है। तो हमारा ये कहना है कि एक तो जनता को वो मूर्ख बना रही है कि 5,000 रुपये का जूता 2,000 में बेच रही है। कहाँ से बेच रहे हैं साहब? इसका मतलब साफ है कि जनता को डुप्लीकेट जूता बेचा जा रहा है, डुप्लीकेट मोबाइल बेचा जा रहा है, जो सेकेंड हैंड मोबाइल है, जिसको हम रीफर्निश मोबाइल कहते हैं। नौजवान लोग उसको खरीद रहे हैं यह जानकर कि अमेजोन कंपनी में सस्ता मिल रहा है। सस्ता नहीं मिल रहा है, वो रीफर्निश्ड है, वो यूज किया हुआ मोबाइल है, उसको रीपैकिंग करके बड़ी कंपनियां बेच रही है। यानी भारतीयों को उल्लू बनाया जा रहा है मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा। सच्चाई यही है। अगर 5,000 रुपये का कोई सामान आप दुकान से खरीदती हैं तो दुकानदार को 10 से 20% प्रॉफिट होता है। अब बताइए 5,000 का मोबाइल यदि कोई भी सामान ऑनलाइन से 2,000 में मिल रहा है तो वो क्या है? इसका आप क्या समझ रहे हैं? या तो डुप्लीकेट है या फिर वो चोरी का माल है। तो चोरी का माल इतना खुलेआम तो बिकेगा नहीं। साधारण सी बात है कि नौजवानों को ठगा जा रहा है। हम लोग देश में
बेरोजगारी भगाओ के नाम पर, भ्रष्टाचार भगाओ के नाम पर नरेंद्र मोदी जी को 2014 में सत्ता दिया था। नौजवानों में पूरी खुशी थी कि भाई नई सरकार आएगी तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा, विदेशों से काला धन आएगा। विदेशों से काला धन आया, महंगाई घटी, आज पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है। गैस जो 2014 में 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1000 रुपये सिलेंडर है। ये महंगाई घटने का सवाल है। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग, एक बच्चे को कम से कम मेडिकल इंजीनियरिंग करने में 1 करोड़ रुपए लगता है। अब बताइए गरीब आदमी 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा? सरकार कहती थी कि पूरी उच्च शिक्षा मैं मुफ्त में दूंगा, यही मुफ्त में उच्च शिक्षा दे रहे हैं। करोड़ों रुपए जो डोनेशन पैसे वाले लोग हैं, चंद पैसे वाले लोग, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? आप अनुमान लगा लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, विदेशों से काला धन लाने के नाम पर नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया गया था। लेकिन आज सारी मुद्दा खत्म हो गया क्या? मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि आपको ठगने वाली सरकार है, आपसे रोजगार छीनने वाली सरकार है, आप सड़क पर नहीं, आप वोट से उनको बदलने का काम कीजिए। ट्रेन जलाओ, रोड रोको, बस जलाओ, ये नहीं है समस्या का समाधान। ये नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ट्रेन हमारी संपत्ति है, बस हमारी संपत्ति है, उसको नहीं जलाइए। आप प्रोटेस्ट कीजिए, इलेक्शन में आ रहा है, उसका जवाब आप वोट से दीजिए। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, बेरोजगारी खत्म करने की बात, गरीबी हटाओ की बात 70 सालों में ये हो पाया है क्या? ये वही समस्या जस का तस। हम लोग वोट देते हैं, हर 5 साल में वोट देते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन हम लोग जनता ठगे जाते हैं। और उसी जनता के नाम पर आज 7.5 साल 8 साल से नरेंद्र मोदी जी शासन कर रहे हैं। आप बताइए जनता की फिक्र है उनको? जनता की फिक्र नहीं है, उनको फिक्र है अडानी का, अंबानी का, टाटा का, बिरला का, लक्ष्मी मित्तल का। उन लोगों का जो है कंपनी, छोटी सी कंपनी बड़ी कंपनी हो जा रही है। हवाई जहाज बेचा जा रहा है, ट्रेन बेचा जा रहा है, प्लेटफॉर्म बेचा जा रहा है, दूरदर्शन बेचा जा रहा है, BSNL बेचा जा रहा है। ये बताइए आप कि जनता नरेंद्र मोदी जी को देश को बेचने के लिए लाई थी? जनता जो उनको वोट दे के लाई थी नरेंद्र मोदी जी को, देश बेचने के लिए लाई थी या देश बनाने के लिए लाई थी? मैं सवाल करता हूं नौजवान साथियों से, आप ठगे गए हैं, उसका बदला आप वोट से लीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार जो देश को लूट रही है, बेच रही है, उससे बचाने का एक ही है मुद्दा कि आप वोट से उस सरकार को बदल दीजिए। आपकी सारी समस्या मैं नहीं कहता कि कोई ख़त्म कर देगा, लेकिन जो झूठ बोल के आया है, अब बताइए मेरी मांग है नरेंद्र मोदी की सरकार से कि आप बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकते। ये बूट जो आप लोग पॉलिश कर रहे हैं, इसे क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं? क्या सरकार इससे अपना डिसीजन चेंज कर दे कि रोजगार आ जाएगा? रोजगार मांगने के लिए मजबूर हैं हम लोग। अच्छा, हमारा ये नहीं है कि बूट पॉलिश से हमारा बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सिंबॉलिक हम लोग आंदोलन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई बेरोजगारी में बैठे, देख लीजिए हजारों लोग बुद्धा स्मृति पार्क के आसपास बैठे हुए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास रोजगार पढ़ने लिखने के बाद नहीं है तो कोई भी काम आप करना पड़ेगा ना। अगर आपके पास काम नहीं है तो सरकार उस वैसे बेरोजगार छात्रों को, बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह कम से कम बेरोजगारी भत्ता दे, ताकि वो बेचारे किसी तरह अपना खर्चा चला सकें। मेरी ये कहना है कि मोदी सरकार ने कहा था कि देश नहीं बेचने देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो देश का हर एक धरोहर बेच रहे हैं। हमारा ये सवाल सरकार से है कि भाई आप कह रहे हैं कि नई नौकरियां आएगी जब प्राइवेटाइजेशन होगा। मैं कहता हूं कि आप बता दीजिए कि गरीब आदमी है, इसमें OBC भी हैं, EBC भी हैं, SC भी हैं, ST भी हैं, दलित भी है, महादलित सभी लोग हैं। आप बता दीजिए कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता था लोगों को। आप बता दीजिए हमको कि प्राइवेट जो कंपनियां रेलवे को खरीद रही है, हवाई अड्डा को खरीद रही है, BSNL को खरीद रही है, प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन का कोई प्रावधान है? गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे?
ओबीसी के बच्चे कहाँ जाएंगे? एससी एसटी के बच्चे कहाँ जाएंगे? जिनके पास साधन नहीं है, किसी तरह एमए बीए कर लिए हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके पास पैसे नहीं है घूस देने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकारी कंपनियों में, सरकारी उपक्रमों में जो हमारे संविधान के निर्माता थे अंबेडकर साहब, उन्होंने प्रावधान किया था कि गरीब के बच्चे को, एससी एसटी के बच्चे को, ओबीसी के बच्चों को हम आरक्षण का प्रावधान किए। अब बता दीजिए कि प्राइवेट जब कंपनियां आएगी तो गरीब के बच्चों को नौकरी मिलेगा? वहाँ मिलेगा किसको? जो साफ साफ पहन के, टाई लगा के, सूट बूट पहन के जाएगा, नौकरी उसी को मिलना है। अंग्रेजी फटाफट बोलेगा, नौकरी उसी को मिलना है। तो ये रोस्टर का, जो रिजर्वेशन का रोस्टर है, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं और गरीबों को अब जागना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि हम लोग दो चीज़ करना चाहते हैं। एक तो संदेश देना चाहता है सरकार को कि 35 करोड़ नौजवान इस देश में अभी बेरोजगार हैं। 35 करोड़ नौजवानों के पास पैसा नहीं है घर चलाने के लिए। तो हो क्या रहा है? छिनताई बढ़ गया, चोरी की घटनाएं हो रही है, लोग गलत कामों में हाथ बटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को आमदनी का जरिया दीजिएगा ना। सरकार का काम ये थोड़ा ही है कि वोट लेके आप सीधा कुर्सी पे बैठे रहिए। जनता की समस्याओं को निराकरण आपको करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, किसानों को सम्मान देना पड़ेगा, छात्रों को उच्च शिक्षा मुफ्त में देनी होगी, तभी इस देश का विकास होगा। 5 कंपनियों से, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला से देश का विकास नहीं होना है। मेरी ये मांग है। अभी मैं बता रहा हूँ कि एक सरकारी कंपनियां जो थी उसमें लाख लोग काम करते। गरीब का बच्चा है, पटना जंक्शन पर जाएगा तो 50 रुपये इसके पास पैकेट में रहेगा, तभी स्टेशन पर जा पाएगा। ये इस सरकार का काम है। गरीब विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार तो पहले से थी। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को उखाड़ फेंकने का ही आप संकल्प आपको लेना पड़ेगा, नौजवानों को, छात्रों को, तभी आपका दुख दर्द दूर होगा। नहीं तो ऐसे रोड पे हम लोग बैठे रहेंगे, तमाशबीन बन के देखते रहेंगे। 5 साल में हम लोग वोट दे के अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे, तो नतीजा आए दिन ऐसे प्रदर्शन होते रहते हैं। जब देखेंगे कि पटना बिहार में 2-4 दिन पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई देखेंगे कि आप इस पर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, 1952 से इस देश में आम चुनाव हो रहा है और उस समय से यही एक मुद्दा है, गरीबी, अशिक्षा, चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था, रोड, नाली, सड़क। आज तक किसी भी समस्या का समाधान जो है सरकार नहीं कर पाई। क्या? पूरा पावर जनता के हाथों में है। यहाँ सार्वभौमिक है कि सभी लोग को मौलिक अधिकार है प्रजातंत्र में धरना प्रदर्शन करने का। तो हम लोग बीच बीच में जब भी सरकार कहीं ना कहीं कमियां देखेंगे तो कमियां उजागर करने के लिए हम लोग हर समय आंदोलन करते रहेंगे। अभी तो हम लोग का शुरुआत है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो झांकी है, आगे बहुत बाकी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एनसीपी पार्टी आगे भी सत्र में हर तरह से पुरजोर तरीका से जनता की आवाज़ों के लिए, बेरोजगार छात्राओं की आवाज़ के लिए हम लोग एकजुट चट्टानी एकता की तरह बुलंद होकर छात्रों के भविष्य के लिए उजागर करने के लिए हम लोग जब तक बेरोजगारी के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। हाँ, रह गई कि किसानों की विरोधी चलती रही उनकी, अब छात्र की विरोध है तो देख ही लिए हैं। ठीक है, अब छात्रों का विरोध नहीं चलेगा क्योंकि छात्र हमारे आने वाले भविष्य हैं। अब उनके भविष्य आए दिन होते रहता है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है, माहौल ठंडा हो जाता है। सरकार जब आएगी तो देखिए, सब लोगों का अलग अलग है। ठीक है, जंग हमारी जंग इसलिए है क्योंकि जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो हमारे देश के भविष्य हैं और भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए हम लगातार। सवाल ये कि और कर भी क्या सकते हैं हम लोग? लीडर या कोई भी पार्टी और क्या कर सकती है? आपकी आवाज़ को उठाएगी, सरकार नहीं जागेगी, कम से कम पब्लिक तो जागेगी। पब्लिक में तो संदेश जाएगा कि हमको कैसी सरकार आने वाले दिनों में चुननी है। बस इतना हम लोग बराबर, हम लोग कोई ना कोई सवाल है कि हम लोगों का काम ही है, हम लोगों को तो काम ही है आवाज़ उठाना।
मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जो बेरोजगारों को जो रोजगार नहीं देगा उसको गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। बेरोजगारों को नौकरी नहीं देने वाली सरकार को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। बेरोजगारों के सम्मान में जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगारों के सम्मान में, बेरोजगारों के सम्मान